एक नए फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का ट्रेलर आ चुका है, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, और ये सच में एक ग्लोरियस ट्रेलर है। तो चलिए इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम हम डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इस बार किस तरह से डेथ अपना खेल खेलने वाली। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक फैमिली बारबेक्यू सीन से, जिसमें शायद सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर ये फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। एक टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा आइस बकेट में गिर जाता है, जो एक्सीडेंटली एक ड्रिंक के अंदर चला जाता है, और बस यहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। और फिर वो ग्लास नीचे गिर जाता है और वो कांच का टुकड़ा घास में चुभ जाता है, और फिर इस इंसान का पैर उस कांच के टुकड़े पे आता है और वो गिर जाता है, और फिर उसकी एक ब्रूटल मौत होती है। ये घास काटने की मशीन उसके चेहरे के ऊपर से गुजर जाती है। अब अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट पसंद है तो ये बस शुरुआत है। अब आता है स्टोरी में एक नया और अमेजिंग ट्विस्ट। ये शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि इस बार ये कहानी एक और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। ट्रेलर के एक सीन में एक ग्रैंड मदर ये बताती है कि काफी साल पहले उसको एक प्रीमोनिशन आई थी, जिसमें उसने कई लोगों की जान बचा ली थी। पर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बचे उनके आगे के जनरेशन असल में जिंदा रहने ही नहीं वाले थे। मतलब ये जो सारी मूवी हमने जो देखी उसमें जो लोग मरे वो लोग उस टाइम पे वहां पे मौजूद थे जब इस ग्रैंड मदर सालों पहले उन लोगों को बचाया था। ये उन सबकी ब्लड लाइन थी जो हमने इस 5 मूवी में देखी। जो लोग थे वो उसी के ब्लड लाइन में थे। तो मतलब अगर आपके परदादा जिंदा ही रहने नहीं वाले थे तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उस दिन ऐसा हुआ कि वो जो रेस्टोरेंट टावर था वो गिरने वाला था, जिसमें इस दादी जी ने उन सबको बचा लिया। तो मौत के हिसाब से वो सब वही मरने वाले थे। I saved a lot of lives that night. Everyone needs to get off the dance floor! Lives that were never meant to be saved. बट असल में ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी जो ब्लड लाइन थी वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर वो लोग उधर ही मर जाते। तो जो 1 से 5 मूवी हमने देखे वो सारे वही लोग थे जिसके परदादा या परदादी उस टाइम पे उस टावर रेस्टोरेंट में जिंदा बच गए थे, जिसको असल में मर जाना था। और एक कंफ्यूजन मोमेंट इस ट्रेलर में हमें दिखता है। कुछ हफ्तों पहले एक टीजर रिलीज हुआ था जिसमें हमने इस बंदे को मरते हुए देखा था। वो हमें पता है कि कैसे मरता है, अपने टैटू पार्लर में उसकी मौत हो जाती है। इस ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि उसकी टक्कर एक बस से होती है या एक ट्रक से होती है। अब ये सबको कंफ्यूज कर रहा है कि दो डेथ एक इंसान की कैसे दिखाई जा सकती है। Maybe death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. पर अगर इस सीन को आप स्लो मोशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बस थोड़ी सी उसके पीछे से गुजर जाती है। तो वो असल में वहां पे मरा नहीं था। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आपको कंफ्यूज करती है कि एक इंसान की मौत दो बार अलग अलग कैसे दिखाई है। पिछली फाइनल डेस्टिनेशन में कई बार ऐसे मूवमेंट आते थे जहां पे हमें लगता था कि VFX और CGI काफी खराब है और हमें असल फील नहीं होती थी। जो एक्सीडेंट्स होते थे वो थोड़े अजीब से लगते थे। बट इस बार CGI और VFX काफी अच्छे से बनाया गया है, और जो वो टावर गिरने वाला सीन था वो भी काफी अमेजिंगली शूट किया गया है। अब ये क्या मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी, तो जाहिर सी बात है ये मूवी हिट होने वाली है, क्योंकि एक 6 इंस्टॉलमेंट है इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का, और इसमें क्रिएटर ने सारे आगे के मूवी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इसको देख के लगेगा कि ये कोई रैंडम मूवीज नहीं थी, बट एक पूरा कनेक्टेड वेब था जिसमें ये सब लोग फंसे हुए हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन 16 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली है और मैं डेफिनेटली थिएटर में देखने वाला हूँ। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? अगर आपने पीछे का टीजर नहीं देखा है तो वो भी जाकर जरूर देखना, और कमेंट में बताना कि क्या लगता है आपको इस फिल्म के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवी रिव्यूज और सजेशंस के लिए।